अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट पेपर सिनेरियोज ऑफ न्यूरो एनाटमी। ठीक है, न्यूरो एनाटमी में ना पास्ट पेपर में एज सच इतने ज़्यादा सिनेरियोज नहीं आए हुए। ठीक है, 2-3 पैट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सिनेरियोज आते हैं और वो भी बहुत कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट क्वेश्चन जो हैं न्यूरो न्यूरो एनाटमी में वो होते हैं ड्रॉ एंड ट्रेस ब्रेन स्टेम के सेक्शन हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन हो सकते हैं, ट्रैप्स की ट्रेसिंग हो सकती है, वट यानी वो ट्रेसिंग और ड्रॉ वाले क्वेश्चन न्यूरो एनाटमी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल्स में ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम बहुत ज़्यादा पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सिनेरियो बनाकर नहीं पूछा, वो बहुत डायरेक्ट उन्होंने पूछा हुआ है, वरना उसका सिनेरियो बन सकता है कि फ्रैक्चर हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, और उसकी एक साइड की सारी सेंसेशंस चली गई, मोटर फंक्शंस चले गए और आपको पता है हेमी सेक्शन हो गया, तो आपने बताना है कि क्या डिजीज़ है, तो ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम है। इस तरह का सिनेरियो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ट्रैक्स का आता है कि एक पर्सन है उसमें इस जगह पर इस जगह पर ये वाली इस रीजन में इस सेगमेंट में ये वाली सेंसेशंस लॉस्ट हो गई हैं, बिलो द सेगमेंट ये सेंसेशंस लॉस हो गई हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि उसको जो है वो कौन से ट्रैक का प्रॉब्लम है और वो किस लेवल पर है। ठीक है, तो उसमें आपने ट्रैक्स को अच्छी तरह पढ़ना है, उनका लेवल ऑफ क्रॉसिंग अच्छी तरह पढ़ना है और उनकी वो कौन सी सेंसेशन कैरी करते हैं ये अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, और एनाटमी में जो आते हैं उसमें हमारे पास जो सिनेरियो आता है वो स्ट्रोक से रिलेटेड आता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि स्ट्रोक है, ये वाला एरिया जो है वो डैमेज हुआ है इस एरिया की। और बहुत कोई वो मिनिमल डिटेल नहीं पूछते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं, बहुत मिनिमल होता है। लाइक वो कहेंगे फ्रंटल लोब में डैमेज हो गया, तो आप बताएं उसकी सर्कुलेशन क्या थी और ब्रेन का सर्कुलेशन कैसे होती है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत पिन पॉइंट करके ब्रोकाज एरिया की ब्लड सप्लाई क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने ब्लड सप्लाई वाला टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। उसमें स्ट्रोक से रिलेटेड सिनेरियो आता है। थर्डली जो सिनेरियो एक आया हुआ है इसके अलावा, एक तो ट्रैक्स वाला आया हुआ है, ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम आ सकता है, और एक आया हुआ है बेसल गैंग्लिया में सब्सटेंशिया निग्रा का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ होती है और उसका सिनेरियो भी बहुत पेट होता है। उसमें हमारे पास रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, वो आपको जो है वो न्यूरो एनाटमी में उसका एक मैंने ऐड किया है, वो मिल जाएगा सिनेरियो। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सिनेरियोज़ हैं, सेरिबैलर लीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस का, हंटिंगटन डिजीज़ का। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रैक्स के सिनेरियोज़ हैं और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस हैं और उनके जो क्लिनिकल्स हैं, ये सारे सिनेरियोज़ बनकर पूछे जा सकते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सिनेरियोज़। एनाटॉमी में तो ड्रॉ एंड लेबल, ड्रॉ एंड ट्रेस वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। या आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सिनेरियो बेस्ड। न्यूरो एनाटॉमी मॉड्यूल की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं जो सिनेरियो है। अ पेशेंट इज़ ब्रॉट टू ओपीडी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ही इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन हिज राइट हैंड, पोजीशन ऑफ लिम्स। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें लेके जा रहा होता है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, वेसिकुलस ग्रासिलस एंड क्यूनेटस। तो ये हमारे पास जो है ये ट्रैक है। बस इतनी सी बात है, आपको सेंसेशंस आती हैं तो आपने डायग्नोज कर लिया कौन सा ट्रैक है, फिर आपने उसको लेबल करना है। ठीक है, और वो लेबल करके आपने जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना है। दिस इज़ टू ईजी। ठीक है, सेकंड जो सिनेरियो है बेसल गैंग्लिया का, वो क्या है कि 48 ईयर ओल्ड मेल है। इट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ ट्रेमर्स एट रेस्ट, पार्किंसन डिजीज है जी। आपको पता है ट्रेमर्स एट रेस्ट पार्किंसन के होते हैं और इंटेंशनल ट्रेमर सेरिबेलर लीजन के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, ए काइनेसिया, ये भी पार्किंसन डिजीज का फीचर है। द पेशेंट वॉज फाउंड, अब आपने अपना डायग्नोसिस पहले ही सिम्टम से बना लिया, बाकियों से आपने उसको कंफर्म करते जाना है। तो आपकी न्यू मूवमेंट्स इनिशिएट करने वाले ने भी पार्किंसन को कंफर्म कर दिया। On examination, the patient was found to have cogwheel rigidity with no loss of muscle power or sensibility। ठीक है, cogwheel rigidity है, it means अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, यानी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन टाइप है। ठीक है, बेबिंस्की साइन वाज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, और यूजिंग योर नॉलेज ऑफ न्यूरो एनाटमी, identify the problem patient is suffering from. It is suffering from Parkinson's disease. Outline the cause and connecting pathway that gets affected in this condition. आपने उसको आउटलाइन करना है, आपने कॉर्डेटा पोटामिन सर्किट, सॉरी आपने पोटामिन सर्किट ड्रॉ करना है जिसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसको ड्रॉ करना है और आपने बताना है कि वो डोपामीन सिक्रीट करता है, इनहिबिटरी होता है, और वो नहीं होगा तो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन हो जाएगी और ये फीचर्स डेवलप होंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी लिखी हुई है बुक के अंदर। एल डोपा हम देते हैं और अल्फा फीटोप्रोटीन थेरेपी हो सकती है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपने जो है वो फ्रॉम द बुक जो आपने पढ़ा होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज थे। स्ट्रोक का हो सकता है, ठीक है, वो मुझे मिला नहीं कहीं पे, वरना मैं ऐड कर देती बिकॉज वो पास पेपर में आया नहीं है। सच डायरेक्ट ब्लड सप्लाई पूछी गई है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, तो वो आपने अच्छे से करनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।